2/5 है, कितना है जी? 2/5 है। 2/5 है। अब इसका पावर, ठीक है। अब यहाँ देखो, 2/5 है और 1 - कितना है, ये आपका प्रश्न दिख रहा है। बात सारी कम करिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ये आपका प्रश्न है और इसी को क्या करना है, बनाना है, ठीक है। एक्स का मान निकालना है, किसका मान, एक्स का मान, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आप देखिए तो दोनों का पावर, पावर कुछ भी हो, आधार बराबर है कि नहीं, एक, दोनों का आधार 2/कितना है, पावर कुछ भी हो उससे फर्क, इसको कंपेयर हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर मतलब यहाँ पे लिखना होगा तुलना, तुलना करने पे लिख दें, तुलना करने पे, पे और बे, तुलना कीजिएगा तो यहाँ से क्या लिखोगे, 2x - 1 बराबर 1 - x को एक तरफ में कर लीजिए, ठीक है। तो 2x और माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 1 + 1, है ना, कितना हो जाएगा, 2x में x को जोड़ दिए 3x, और यहाँ से कितना हो जाएगा, ठीक है। तो x निकाल लीजिए, 2/कितना, 2/3, यही आपका क्या हुआ, समझे। ठीक है ना। अब देखिएगा, 2/3 है। अब इसका पावर x + 1 है, नहीं, और बराबर है, हाथ पसीज रहा है जी, फिर पढ़ दो। देखो, बराबर लिखेंगे, कितना है, 2/3 ऑफ पावर 3x + 5 है। क्या हम तुलना कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का आधार कितना है, सेम है, बराबर है। तो लिखेंगे यहाँ पे तुलना करने पर, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा x + 1 बराबर, ठीक है। तो सबको एक तरफ में कर लो, x वाले को एक तरफ और अचर पद को x लिख दें, माइनस हो जाएगा ना, और 5 में से एक को हटावेंगे, नहीं, तो 1 में से 3 गया तो माइनस में, तो x और बराबर, x निकाल दीजिए, कितना होगा, -2, 4, नहीं, 4/-2, तो हल करेंगे तो x कितना निकलेगा, क्लियर। उसी प्रकार से दो प्रश्न और हैं। कितने प्रश्न है, ठीक है। हाँ, देखेंगे, लिख रहा हूं प्रश्न को, 2 के पावर 3x - 4 बराबर 64 है, कितना बचवा, हम बायां तरफ में देख रहे हैं कि 2 के पावर 3x माइनस कितना है, 4 है, 64 है, हैं? बोलो, 64 को हम तोड़ सकते हैं कि ना, ऐसे तोड़िए, 8 ही 8 2 से ना, 2 से 32 दूनी, तीन कितना से, 16 से, 2 से 4, और 2 से 2 कितना बार देख लीजिए, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 के पावर, क्या आप तुलना कर सकते हैं, तो तुलना कर लीजिए, 3x - 4 बराबर कितना, तो 3x बराबर 6 + 4, तो 3x बराबर, जोड़ेंगे ना दोनों को, x निकाल लीजिए,
10/3 क्या होगा? आंसर। समझे? यस सर। जाएगा ना? यस सर। ओके, एक प्रश्न और है, देखिएगा यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। 3 के पावर x+5 है और ये 27 है। देखिए यहाँ पे 27 का क्या मतलब है? हाँ, तोड़ेंगे तो 3 कितना बार? 3 बार ना। x+5 बराबर कितना? x बराबर 3 में से कितना घटा देंगे? अरे आपका ध्यान कहाँ है? आपका ध्यान कहाँ है? आपका भूख लगल है क्या आपको? बोलो सुमन। नहीं ना, 3 में से 5 ना घटा देंगे। 3 में से 5 कितना आया? 3 में से 5 गया तो कितना? -2। क्वेश्चन नंबर 15 में टोटल प्रश्न हमने बता दिया है, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा ना? ओके, एक लास्ट है, 16 आप लोगों को बता दिए हैं ना? 16 बताए थे। 2 के पावर x गुने 3 के पावर y गुने 5 के पावर z वाला। उसको एक क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है। कितना क्वेश्चन? एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, देखिएगा। 2 के पावर x, ठीक है, और 3 के पावर y गुने 5 के पावर बराबर 9000। चलिए हम 900 कर देते हैं, अपन जाना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? 9000 को 9000 या 900, क्या करना है? 900 ना। तो 900 को तोड़िए। 900 को तोड़ने का मतलब कि 9 गुने हम लिख सकते हैं 10 गुने 10। जरूरी नहीं कि वैसे लगा करके ही बनाएंगे। 9 को लिख सकते हैं 3 गुने, मारेंगे तो झा। 10 को क्या लिखोगे? ना, अब इसको भी क्या लिखोगे? 2 गुने। तो देखो, 2 कितना बार, 3 कितना बार, और 5 कितना बार? थोड़ा देख के बोलिए, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 2 यहाँ कितना बार? x बार। 3 यहाँ कितना बार? तो 5। जब 900 को हमने तोड़ा है तो 2 कितना बार? ओके, 3 कितना बार? और 5 भी कितना बार? अब आपको तुलना देखिए, ही ना होता है, कभी गलती आप कर रहे हैं तो कभी गलती हम कर रहे हैं। चलिए तुलना कर लें। तुलना करने पे x बराबर कितना? x बराबर 2, y बराबर भी 2 और z बराबर भी 2। समझे? समझे कि नहीं? लोग समझे? आप लोग समझे? एक क्वेश्चन और है जो कि बहुत ही क्या है, तब तो नहीं बोल सकते हैं, आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर कितना? 17। 5/8 है। 5 बटा कितना है? अब इसका पावर -7 है, गुने 8 बटा कितना है? 5। अब इसका पावर -4। सबसे पहले देखो तो आधार बराबर कर लीजिए ना। तो पहला में है 5/8। तो हम पहले बराबर कर लेते हैं। ऐसा करते हैं कि 5/8 को 5 बटा कितना रहने दें? 8 रह देते हैं। उसको बड़ा नहीं, अब इसको जब पलटिएगा ये हो जाएगा 5/8 कितना बार? 4 -4 -4 जितना था ना, पलटते हैं। अब दोनों गुना में है तो पावर को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ते हैं ना। तो -7 में आपको 4 को ऐड कर, तो 5/8 तो लिखना ही होगा। और अब देखिए, -7 में 4 को ऐड कर रहे हैं तो माइनस में कितना हो? अब इसको दोबारा बदल दीजिए। ये 8 बटा कितना? कितना बार? 3 बार। 8 को 3 बार गुना कर लीजिएगा, 512 आता है। और 5 को 3 बार गुना करेंगे, 125। यही आपका क्या है? समझे? अब हम लोग समझेंगे क्या, मानक रूप में व्यक्त करने के लिए। कौन सा रूप? मानक रूप में व्यक्त करने के लिए सीखेंगे। कौन सा? मानक रूप। कौन सा? चलिए ध्यान देना। मानक रूप, मानक रूप नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म।
ठीक है, समझिएगा। देखो, हमने लिख दिया 964345, 96,300। मानक रूप का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। मानक रूप का मतलब देखिए, इतना लंबा चौड़ा बोल तो नहीं सकते हैं। इसको लंबे चौड़े ना बोल करके इसको हम लोग शॉर्ट में लिखने का प्रयास करें। लिखा हुआ रहेगा वही, लिखा हुआ वही रहेगा, लेकिन बोलने का तरीका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, अलग से। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये आप लोग समझ लीजिएगा, 10 के पावर 0 का मतलब 1 होता है। ठीक है, हाँ। 10 के पावर 10 के पावर 1 का मतलब 10 होता है। 10 के पावर 2 का मतलब 20 होगा, 100 होगा। और 10 के पावर 3 का मतलब, 1000। और 10 के पावर 4 है तो 10 है। 10,000। इसका मतलब पहले समझ लीजिएगा, ठीक है। मतलब जितना पावर है उससे एक कम जीरो, 10 लेकर के ना यहाँ, 10 के पावर देखो, कहते हैं कि 10 के पावर 100 है, 10 के पावर 100 है, 100, ये 100 है। इसका क्या मतलब है कि 10 लेकर के और 99 को क्या होना चाहिए, 99 को जीरो होना चाहिए। क्या हो, 99 को आपको जीरो, समझे। मतलब जितना पावर है उससे एक पावर कम लेकर के 10 पे उसका क्या लगाना होगा, जीरो लगाना होगा। क्लियर, क्या लगाना होगा, जीरो। तो अब देखो मानक रूप हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है, देखिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा हजार ऐसे कर लेना है। तो देखिए, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 ना, मतलब 96,300 है ना। तो देखिए, इसको क्या करना है ना कि सबसे पहले आपको दाएं तरफ से गिनना है। 9 के तरफ से कि 5 के तरफ से, 5 के तरफ से। तो 5 के तरफ से गिनना है। अच्छा, इसका आंसर जो होगा ना, ये जो मानक रूप में होगा एन, वो आंसर जो होगा से 0 से लेकर के 10 के बीच में होगा, 0 से लेके 10 के बीच में, पावर की होगा, ठीक है। तो देखना, अभी है कितना, 96,345 ना, ये 96,345 है, लेकिन हम चाहते हैं इसको कि ये 0 और 10 के बीच में बने। तो 0 और 10 के बीच में बनने के लिए आप बाएं तरफ से पहला अंक देखो कौन है, 9। यानी कि 0 और 10 के बीच में 9 आता है कि नहीं, तो 9 पॉइंट समथिंग बनाने का हम प्रयास करते हैं। देखिएगा, तो यहाँ लिखेंगे 9, क्या लिखेंगे, 9.634। अच्छा देखिए, तो हमने पॉइंट, दशमलव के बाद हम लोग यहाँ देखो, दशमलव है ना, दशमलव है, उसके आगे कितने अंक हैं, यहाँ पे लिखेंगे 10 के पावर। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने 9.6345 जो लिखा है, इसका मतलब कि हमने 10 के पावर 4 से भाग दिया हो, नहीं। तो भाग दिए हैं, तो मेंटेन करने के लिए हम गुना भी तो करेंगे ना। बोलिए, पहले कुछ और इसमें देखिए, जो शायद आपको पहले से भी क्या होगा, पता होगा, ठीक है। पेज ले लेते हैं ना आप, देखिएगा, भाग देने आता है ना आप लोगों को। हम कह रहे हैं कि मेरे पास 24 है, अब इसमें 10 से भागा देना है। तो बस 0 गिन करके और दाएं तरफ से उतना अंक के बाद क्या कर दीजिए, पॉइंट। हम करेंगे 264 है, तो कितना से भागा देना है, 10 से। नहीं, तो दाएं तरफ से जितना 0 रहेगा उतना देख करके एक अंक के बाद क्या कर देंगे, कह रहे हैं कि 264 में 10 से डिवाइड करना है, तो 10 में कितना जीरो है, एक जीरो है। तो दाएं तरफ से पहला अंक के बाद क्या करना है, आप सुनिएगा ध्यान दो, 6 है, 9 है, 6 है, 4 है, 6 है, और बताना पड़ेगा ना। तो कितना से मैं भागा देना चाह रहा हूँ, देखिएगा 10,000 से, कितना से, तो 10,000 में कितने जीरो है, 4 जीरो। इसको डिवाइड जब करोगे तो 69.6463, यही आपका होगा आंसर, है ना। अच्छा देखिए, तो यहाँ पे मान लो कि मेरे पास 24 होता, कितना होता, 24 है, और हम कह रहे हैं कि इसको आंसर 0 और 10 के बीच में लिखिए। 0 और 10 के बीच में तो 24 नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, 24 लिख के और 10 से गुना भी कर देंगे, 10 से, नहीं, तो 24 में 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 पॉइंट कितना, 4, और गुने 10 के पावर 1, कुछ नहीं तो पावर 1 होगा ना। देखो, हो गया, हो गया ना।
हम कहते हैं कि चलिए मेरे पास 264 है, कितना है? तो आप क्या करेंगे? 100 से गुना और 100 से भाग। नहीं तो इसको लिखेंगे 264, इसको लिखेंगे 264। अभी 100 हो गया। अब इसका मतलब 10 के पावर कितना? तो 264 में 100 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.6464 टू दी पावर कितना? अब यही आपका कौन सा रूप में? मानक रूप में। समझ रहे हैं? आप लोग को समझ में आया? चलिए कुछ क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे प्रैक्टिस करवा देते हैं। देखिए पहले ध्यान दो, ठीक है, ध्यान दो, देखिएगा। 9 3 4 6 2, ध्यान दीजिए। उन्हें कुछ देखिए तो कितना लिखल है? 93,462। इसको लिखना है मानक रूप में, तो जीरो से कितना के बीच में? 10 के बीच में, जीरो से 10 के बीच में। तो सबसे पहले दाएं से 9 को छोड़ के गिन लो कितना अंक है? 4 4। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा 10 के पावर 4, नीचे भी लिखना पड़ेगा 10 के पावर 4। तो लिखेंगे 93,462। अब इसको लिखेंगे एक, 10 पे क्या जीरो? हाँ तो 10 पे 3 जीरो। हाँ तो 10 पे 3 ही तो है। अभी कितना लिखोगे? 10 के पावर। अब डिवाइड करेंगे तो 4 अंक के बाद क्या होगा? पॉइंट होगा। 4 अंक के बाद पॉइंट। अब यही कौन सा रूप में है? क्लियर? एक आप लोग बनाइए, बना दो तो। 3 18 65। 3 3 18 65 बनाइए। बन गया? चलिए ध्यान दीजिए। देखो बच्चा, सबसे पहले क्या करेंगे? गिनेंगे ना। दाएं से गिन लीजिए 3 को छोड़ करके, तो कितना अंक है? 4 अंक। तो यहाँ लिखेंगे 10 के पावर 4 और नीचे भी लिखना पड़ेगा 10 के पावर 4। ये हो जाएगा 31865 डिवाइडेड बाई 10,000 कितना होगा? अब गुने 10 के पावर, डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.1865 गुने 10 टू दी पावर। समझे? चलिए तो इसी के आधार में आपको प्रश्न को क्या करना होगा? बनाना है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? लिख रहा हूँ, और बनाएंगे भी हम ही बनाएंगे। आप लोग का होमवर्क रहेगा, ठीक है ना? चलो ध्यान दो। 149 149 600 000 फिर 000। सुनना, इसको सबसे पहले जीरो अगर शुरू से, शुरू का मतलब कि दाएं तरफ से अंत तक, तो जीरो आपका जीरो से ही, मतलब इकाई वाला, दहाई वाला, सैकड़ा, हजार, ये सब अंक आपका क्या हो? जीरो जीरो हो। तो पहला ही उसको हम लोग क्या कर लेंगे? जीरो को अलग कर लेंगे। देखो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसे 1496। और देख रहे हैं कि अब लगातार क्या है? कै गो जीरो है? 8 गो है ना, 8 गो। अच्छा बीच में रहेगा तो उसको मत मत खींचिएगा, कि बीच में है तो उसको खींच के अलग मैंने कर लिए। मान लो बीच में रहता कि 14096, तो क्या 4 और 9 के बीच में जो जीरो है उसको निकाल लेंगे? नहीं निकालना होगा। अच्छा देखो यहाँ से, ये 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, तो ये 10 के पावर कितना है ना? अच्छा देखिए, तो हमको पॉइंट 1 और 4 के बीच में बैठना है, नहीं 1 और 4 के बीच में बैठाना है। तो 1000 से ना करेंगे। 1000 का मतलब 10 के पावर 3 मारेंगे तड़ाक से। 10 के पावर कितना? 3। और 1000 का मतलब 10 के पावर 0 का मतलब 1। 10 के पावर 1 का मतलब 10, और 10 के पावर 2 का मतलब 100, 10 के पावर 3 का मतलब 1000, और 10 के पावर 4 का मतलब 10,000। तो 10 के पावर 3 का मतलब कितना? 1000। तो 1000 को पावर में लिखोगे तो क्या लिखेंगे? 10 के पावर 3 लिखेंगे। अब देखो इसको डिवाइड करूंगा तो कितना रहेगा? 1.4
9 6 गुने, अच्छा देखिए दोनों पावर पल्स में है तो जोड़ देंगे ना, 10 के पावर कितना, अब ये आपका, एगो आप लोग बनाइएगा, बनाइए, लिखिए 3486, 3486, और 8 इसमें आप, 3 और 3 6, 7 को जीरो है, 7 को जीरो बना बा, 7 को जीरो हवा, ठीक। ठीक है, बना देंगे हम भी। क्या सर? हो गया सर हमारा भी, हुआ, बराबर, सबका आंसर मिलना चाहिए ना जी। चलिए, ध्यान दो बच्चा, ध्यान देंगे, गलती होगा तो फिर सीखेंगे हम लोग। चलो बोलो प्रश्न क्या है, बोलो। 3 फोर 4 8 सिक्स 6, 7 0 ठीक है 7 0, ठीक है ना, तो क्या लिखोगे इसको पहले, 3 लिखेंगे, जी 3 लिखेंगे, फोर 4 लिखेंगे, एट 8 सिक्स 0 लिख सकते हैं ऐसे अलग करके, हो गया, तो लिखेंगे 3 4 8 6 गुने 10 टू द पावर 7 ना। अच्छा हमको 3 और 4 के बीच में दशमलव लाना है, डेसिमल, इसका मतलब आपको कितना से भागा करना पड़ेगा, एक पे 3 जीरो, एक पे 3 जीरो, यानी कि 1000, 3486, और कितना से 1000 ना, 1000 को पावर में लिखोगे, लिखेंगे तो क्या लिखोगे, वही 10 के पावर, तो बोलो ये हो जाएगा 3.486 गुने 10 टू द पावर 11, 10 ना, 10 समझे, समझा जी बाबू, 10 के पावर तुम कितना लिखे हो, है ना। चलो, बन गया आप लोगों को। चलिए कुछ पॉइंट वाला सिखा देते हैं, कौन सा, पॉइंट वाला, देखो तो, हाँ पॉइंट वाला, पॉइंट, ध्यान दो, लो देखो, 0 पॉइंट, देखो यहाँ पे कितना जीरो है, 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 6, बोर्ड पे ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे तो बोले ना है क्या चीज? जीरो के बाद कितने जीरो है, 6 जीरो है, तो उसके बाद है 5 6 4, तो सबसे पहले इस पॉइंट को आपको क्या करना है, हटाना, बस पॉइंट जब हटाएंगे फिर आ जाइएगा, ठीक है ना, यहाँ समझ नहीं आ रहा है, अच्छा बताओ पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना, एक पे जीरो आएगा, नौ 9 को आवेगा, देखो जी लड़का, एक पे कै को आवेगा, 9 गुना, है 9 को, देखिए तो, इसका मतलब कि गिन लो, 1 2 3 4 5 6 और 3, इसको ऊपर देखिए, इस सब जीरो की कहानी, काम यहाँ पे क्या हो जाएगा, काम तमाम, मतलब खत्म, क्या हो जाएगा, खत्म, यहाँ से लिखेंगे 564, अभी 10 के पावर कितना है बताओ ना, तो 564 लिख के अभी पावर को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में होगा कि ना। अच्छा अब हमको पॉइंट बैठाना है 5 और 6 के बीच में, 5 और, तो 100 से भागा दे दीजिए, 100 से भाग भी और 100 से गुना भी, 100 का मतलब 10 के पावर, तो 10 के पावर, ठीक है, ये हो जाएगा 5.64, तो ये हो जाएगा 10 के पावर 2 में से 9 गया, हटेगा ना, तो माइनस में कितना, वही आपका क्या हो। एक प्रश्न आप लोग बनाइए, पेन वाले लिखो, मैं लिख रहा हूँ प्रश्न, ठीक है, आप लोग देख लेना, 0.000001, इसको बनाइए 5 जीरो, जैसे हम लोग के बाद, टू वन हाँ 2 1, 2 1, 2 1,
यस सर बना ली ओके, देखेंगे। आशीष कुमार, 6 में क्लास में पढ़ते हैं 6 क्लास ड्रेस पहन तो उनमें पहले पापे के नाम होगा। हाँ, बन गया सर बना ली। पानी बच रहा है क्या बाबू? देखो तो, बच रहा है इसमें? बना ली नहीं, एकदम नहीं, बचा के रखती है, छुटकी नहीं है। चलो ध्यान दो, बन गया। देखो जी, 1, 5, 2, 4 और 10 के पावर ये कितना है जी? 1000 से भागा देना है ना। 1000 से भाग देंगे, 1000 से। अब यहाँ 1000 का मतलब 10 के पावर, 10 के पावर, ये हो गया 1.524 गुने 10 टू द पावर। समझे? गलती हो गया। सही है कोई गलती था तब इस बात की गलती होती है बढ़िया बचने दो। चलिए बनाइए। 0 पॉइंट गिन ले पहले। 3, 3, 6 और 2, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 3, 7, 8 0 है। 8 0 ना बनाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए ओ माय गॉड। आ गया सर आंसर चलो, पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा? तो पहले सारे का विश्वास पे सही है ना? पॉइंट हटा दें। पॉइंट हटाने तो आएगा कितना? 837। और नीचे कितना आएगा? एक पे क्या जीरो? 10 गुना 11 गो। 11 गो। 3 और 3 6, 3 9 और 2। यहाँ देखिए 800 क्या लिखोगे? और 10 के पावर 11। ये हो गया 837 गुने 10 के पावर। 100 से डिवाइड कर लीजिए। 100 मतलब 10 के पावर, 10 के पावर 2। तो हल करेंगे तो होगा 8.37 गुने 10 टू द पावर -। एक और बनाइए, एक और बनाओ। 40 बनाइए। 40 50 3 गो जीरो। बन गया सर क्या बन गया बाबू? छोले भटूरे। ध्यान दो, 40 एगो 5 और 10 के पावर 4। ठीक है।
यस या नो? यस। ये हो जाएगा 405 में कितना से डिवाइड कर लो? 100 से, और गुना कर लो कितना से? 4 से, 2 से ना। यही तो नहीं पड़ती है, बोलने नहीं आता आप लोग को बढ़िया से। ये हो जाएगा 4.05, ये 10 के पावर। ठीक है, देखिए आपका कै गो होमवर्क है? टोटल 10 प्रश्न है। और बनाइए पेज नंबर 2.19, 2 ये लड़की ध्यान से देखो, एक और बनाइए, लिखिए 602, और कै गो जीरो है गिन ले। शंकर मिलने वाला है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बराबर। 11 ना सर। मर जाएगी काहे वाले। हम मर जाई लेकिन वहां ना जाई ना। कहाँ सर? ससुराल। ससुराल से याद आ रहा है फिर से। हो गया सर, हो गया सर हमको। चलो ध्यान दो, 602 होगा और 10 के पावर 13 है, 6.02 लिखेंगे, ये पावर 2 बढ़ेगा ना। समझे? बोलिए, समझ गए? समझ गए तो एक और बनाइए ना। नहीं बनाइएगा? है बनाना। अब लिखना जगह नहीं ना, नहीं जगह है कि 150, 3 3 6 3 9 और 3, आप लोग देख लो। एक से हाँ हाँ, तेरह जीरो है जी। तो हाँ हाँ, ला। मेरा थोड़ी मेरा काहे रे। हो गया सर। जय भोलेनाथ शिव शंकर। ध्यान दीजिए, ध्यान देंगे। देखो देखो बचवा, 15 लिखेंगे हाँ और 10 के पावर 13 है। बोलिए, 10 से डिवाइड कर लो और 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 1.5 गुने 10 के पावर 14। समझे? अभी कहाँ? बक्सर। एक और बनावा, लास्ट, लास्ट बनाना, टाइम से पहले छुट्टी नहीं। 1524000 बनावा, आप लोग की छुट्टी। बनाबो बनाबो। घर से पूरा बना के आइएगा होमवर्क, ठीक है? ओके नहीं, ओके नहीं। बन गया सर। चलो 1524, 10 के पावर नहीं, इसका आंसर आएगा 1.524, 10 टू द पावर हाँ 7। ले लेंगे।